टू बी फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। आज टू बी फिट पाकिस्तान की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उनका नाम है नूरीन शहज़ाद, हम उनको नूर शेज़वी कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया है हमें। आज अ बहुत मसरूफ़ियात के बाद आज हमारे साथ आप शरीक हैं। थैंक यू सो मच। जी। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी टू बी फिट पाकिस्तान का और हमारे नाजरीन का जो अभी हमें देख रहे हैं। जी, थैंक यू। जी, आज हमारा टॉपिक है वेट लॉस का। और जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन इन्होंने खुद अपना 1 साल के अंदर जो है 15 केजी वेट लूज़ किया है। आज हम उनसे मालूम करेंगे, क्या ये योगा का कमाल है? क्या साथ में डाइट भी की है या ऐसी कोई और भी एक्सरसाइज़ हैं? जी, बताइए प्लीज़। जी सर, हाँ डेफ़िनेटली योगा का भी कमाल है और साथ-साथ डाइट का भी। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं जब मैं क्लासेस ले रही होती हूँ उनसे, तो वो ज़्यादातर इनका मेन जो कंसर्न होता है वो होता है कि हमारा वेट लॉस हम किस तरीके से करें। तो हम योगा करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, ऐसी मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहती कि आप सिर्फ योगा करें आप हो जाएंगे। नहीं, आपको अपनी हेल्दी डाइट का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया योगा, तो मेरा रीज़न यही था कि मैं थोड़ा सा वेट लॉस करूँ, हेल्दी डाइट के साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। तो दूसरी तरह की एक्सरसाइजेज मैंने ट्राई की थी, लेकिन योगा मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस कर करके आज मैं इंस्ट्रक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने 1 साल के अंदर जो है ये वेट लॉस किया, तो बिल्कुल एक साथ किया या आपने अपने टाइम के हिसाब से 3 महीने में 1 केजी हो गया या 2 केजी हो गया? आप बैलेंस लेके चलिए इनको साथ में? जी, एक्चुअली 1 साल में हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी अनहेल्दी डाइट्स की थी। जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि हेल्दी डाइट क्या होती है, तो बस उस वक़्त एक सवाल था और काफ़ी लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की है वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि हम जब अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं या क्रैश डाइट करते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि कुछ कभी वाटर डाइट होती है, कभी जूस डाइट होती है जी, और इस तरह बिल्कुल। की डाइट होती है, तो वो हुँ, वेट लॉस करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आपकी जो हेल्थ वाइज़ या आपकी खून की कमी हो जाती है, हुँ, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो मैंने खुद सफ़र किया है। क्योंकि हुँ, मैंने बहुत सारी इस तरह की डाइट्स पहले स्टार्ट की थी और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे मेडिकल इश्यूज़ होने लगे कि विटामिन डी का प्रॉब्लम है, फिर ब्लड की कमी हो गई। तो फिर मुझे आहिस्ते-आहिस्ते रियलाइज़ हुआ, मैंने रिसर्च की कि भई किस तरीके से मैं अपना हेल्दी तरीके से लाइफ़स्टाइल चेंज करूँ कि मैं एक्सरसाइज़ेज़ भी करूँ और डाइट भी मैं प्रॉपर खाना भी खाऊँ। मतलब देखिए, लोग का ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम फाके कर लें, हम भूखे रह लें, हम बस सैलेड पे ज़िंदा रहें और हमारी डाइट हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब खाना चाहिए, लेकिन पोर्शन में खाना चाहिए, ऑफ कोर्स हेल्दी खाना चाहिए। अगर मैं हेल्दी की बात करती हूँ, तो हेल्दी से मुराद मेरा बिल्कुल घर के खाने से है। घर के खाने आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कम ऑयल में बनाया जाए। तो इस तरह से थोड़ा-सा माइंडफुल अगर आप करेंगे ना, तो डेफ़िनिटली फिर जब आपने हेल्दी डाइट की है ना, उसके साथ-साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज़ को आप ऐड कर लें। मुझे योगा पर्सनली मैंने काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ ट्राई की थी, पर पर्सनली मुझे योगा इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें बॉडी, माइंड और सोल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मतलब कोई और एक्सरसाइज़ दे ही नहीं सकती। तो मैं तो ऑलवेज़ योगा का थैंक्स करूँगी, क्योंकि काफ़ी दूसरे एक आध मेडिकल इश्यूज़ थे जो लेडीज़ को होते हैं। तो वो तो कभी मैंने उस पे ध्यान भी नहीं दिया था और वो खुद ही योगा की प्रैक्टिस होते-होते वो सॉल्व हो गए। तो जी। जी, अभी आप डेली कितना टाइम आप डेली क योगा करती हैं और आप किस टाइम करती हैं? योगा को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जैसे योगा में प्राणायाम होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो भी बहुत मस्ट है। फिर योगा आसनास जो हमारे योगा पोजेस होते हैं, और फिर हो जाता है ध्यान, मेडिटेशन। तो ये जो 3 का है ना, वो मैंने डिवाइड किया है। ऑफ कोर्स मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ और काफ़ी लोग जब इतना सारा टाइम नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके से आप भी अपनी रूटीन को डिवाइड करें। जैसे मैं सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि हम जब रात भर हमारा जब पेट खाली होता है, जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं, तो हम आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट मैं प्राणायाम करती हूँ।
फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ और फिर से 4 घंटे बाद मैं अपने योगा आसनास की प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर सोने से पहले मैं डेफिनेटली 15 मिनट तो मेडिटेशन करती हूँ। बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को काम करना, क्योंकि आजकल के लोग ना ज़रा बॉडी शॉडी बनाने में लग जाते हैं कि बस हम अच्छे से दिखें, लेकिन माइंड से हम बिल्कुल ही, हमारे जो माइंड में चल रही होती है ना चीज़ें, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा काम किया जाए, एक जगह बैठ के ना आंखें बंद करके मेडिटेशन किया जाए। तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, और अगर बिल्कुल हम बहुत बिजी लोग हैं ना तो आप 3 मिनट भी कर सकते हैं, पर करना ज़रूरी है। जी, जी, जी। अभी आप किसी जगह पे योगा खुद करवाती भी हैं अभी? या सिर्फ़ घर में ही खुद जो है अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है योगा की फ़ील्ड में? सर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। एक्चुअली जब, हाँ, जब कोरोना भाई साहब नहीं आए थे तो मैं जॉब भी करती थी स्कूल में। एक्चुअली बड़ा मैंने अच्छा इस नाम लिया आपने करुणा भाई साहब। जी, जी, कोरोना भाई साहब। मैं ऐसा ही कहती हूँ सर उनको, क्योंकि जब से ज़बरदस्त। उन्होंने जगह ले ली ना ज़िंदगी में तो बस पूरी दुनिया हुँ, चले। तो सर मैंने स्कूल में भी जॉब की है और एक्चुअली मैंने इनके साथ विंटर वेकेशन में उनका जो विंटर वेकेशन था, विंटर कैंप में मैंने उनके साथ काम किया था। तो उन्हें हुँ। मेरा काम अच्छा लगा था तो उन्होंने मुझे जॉब पे लगा दिया था। फिर कोरोना आ गया और फिर सब बंद हो गया। तो अब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ सर, और वंस स्कूल सही से स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली आई विल अप्लाई इन स्कूल एज वेल। जी। आपने बताया कि मैं 3 हिस्सों में योगा करती हूँ कि मॉर्निंग में, फिर जी, दोपहर में, फिर रात में। जो जी, क्योंकि जी, बहुत काम का टाइम का एक इश्यू है, तो जी। एक नॉर्मल जो है इंसान को योगा कितनी देर तक करने चाहिए और कब करना चाहिए? आइडियल टाइमिंग क्या है? देखिए, जी, आइडियल टाइम तो सुबह का है, जी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा। हुँ, तो बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा, काम तो करना है ना, काम कर रहे हैं ना, जाते हैं ऑफिस में, काम कर रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब मैंने योगा स्टार्ट किया था ना 7-8 साल पहले, जब अपने पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किए थे। वेरी गुड। अब मैं, यकीन करें, मैं बिल्कुल बिगिनर सी, अगर कोई बिगिनर देख रहा है ना तो वो मुझसे कनेक्ट कर पाएगा इस चीज़ को लेके, हुँ, कि मैं वो 12 स्टेप्स थे ना, वो 12 स्टेप्स फर्स्ट टाइम में सर आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ का कि वो इतना बिगिनर कोई नहीं कर सकता। तो मैं भी हुँ, नहीं कर, मैं मुश्किल से 2-3 कर सकती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि एक पैर पीछे कैसे लेके जाना है, मुझे याद भी नहीं रहते थे स्टेप्स। लेकिन वो बस एक होता है ना कि बस करना है, तो बस फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते ऐसे प्रैक्टिस करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कभी-कभी जब हम ऑनलाइन वगैरह कर रहे होते अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो 108 राउंड्स भी कर लेते। मैंने, और हुँ, सच, योगा, आप, मतलब जब मैंने योगा स्टार्ट किया ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं योगा के ऐसे आसनास भी कर पाऊंगी। डेफिनेटली हुँ, हुँ। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। अगर किसी इंसान ने कह दिया ना कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, इसका मतलब देयर इज नो रूम फॉर परफेक्शन, देयर इज नो रूम हुँ, फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हुँ। मैं तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में बिलीव करती हूँ कि सर रोज सीखना है और सीखते जाना है। सीखने के तो लिए भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल सर, सीखने के लिए बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे बिल्कुल। हुए हैं, हमें मज़ीद सीखना है जी और इसलिए आप लोगों से खिदमत लेनी है। जी, बहुत अच्छी बात है। ये आपको कितना अरसा हो गया इस फ़ील्ड में? सर अगर प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 2 साल ही हुए सर मुझे। लेकिन अगर मेरी पर्सनल प्रैक्टिस देखी जाए तो 7-8 साल मैंने की है। अच्छा, तो जी ये सर। आपने कहाँ से सीखा अभी अक्सर जो आपने दिल लगा के और आप एक इंटरनेशनल सर्टिफ़ाइड योगा इंस्ट्रक्टर बनी हुई हैं, तो आप कहाँ से सीखा ये? सर ये मैंने नेपाल से सीखा है, और ये हमारे गुरु हुआ करते हैं डॉक्टर चिंतामणि, उनके पास हाँ, जाके, डॉक्टर जी, जी। अ, हुँ, माशाल्लाह काफ़ी वो फ़ेमस भी है नेपाल में। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। जी, उनसे सीखा है मैंने। जी, जी, जी। जी, जी। जी, बिल्कुल बहुत अच्छे योगा करवाते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि क्या योगा करने से इस तरह माशाल्लाह जिस तरह आपने अपनी सेहत बनाई हुई है हुँ, और हुँ। इस तरह इतनी सेहत ऐसे ही बन सकती है या साथ में और भी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ऐज के कंट्रोल करने के लिए भी और वेट को भी कंट्रोल करने के लिए भी? अम, कोई और भी जी, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। मैं उन लोगों से बात करूँगी जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। जिनके तो पास टाइम नहीं होता।
जिनके पास टाइम नहीं होता मैं उनसे बात करूंगी, जिनके पास टाइम होता है वो माशाल्लाह वो तो फिर हर चीज कर लेते हैं, वो कार्डियो भी कर रहे होते हैं, वो फिर योगा भी कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता है मैं सिर्फ उनसे आज बात करूंगी कि सिर्फ योगा करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लीजिए। देखिए आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इंस्टा वगैरह पे देख रहे होते हैं ना, खास तौर पे जो बिगनर्स लोग हैं और वो हार्ड पोजेस देख रहे होते हैं, हार्ड आसनास देख रहे होते हैं, वो देखते हैं हम तो नहीं कर सकते भाई, योगा तो हमसे नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं है, जरूरी नहीं है आपको हेड स्टैंड करना। हेड स्टैंड के अलावा बहुत पोजेस है योगा में जो आप कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। और आप यकीन करें जब स्टार्ट करोगे अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखें। देखिए कंसिस्टेंसी होगी ना किसी भी काम में, दुनिया के किसी भी काम में, वो एक इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। मैं अपनी ही बात करूंगी कि देखिए मेरे फेलियर से आप सीखो। जो मैंने डाइट्स फॉर शुरू में जो इतनी फेल डाइट्स की और फिर अपनी हेल्थ को खराब किया, तो आप वो ना करें। मैं सबको ये सजेस्ट करूँ कि ऐसी कोई गलती ना करे जो मैंने की है। और सेम योगा के बारे में भी कहूंगी कि स्टार्ट में मुझसे भी नहीं होता था, दर्द होता है, डेफिनेटली आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। हमारे ना गुरु जी एक चीज कहते थे, मतलब हम जब क्लास लेते थे तो ऑफ कोर्स उनके आसन आसन बहुत और ज्यादा हार्ड होते हैं, आपको इतनी आदत नहीं होती उस चीज की। जब हम वो करने लगते तो हमारी भी चीखें निकल रही होती थी। और हमारे गुरु जी एक चीज कहते थे, मुझे तो अक्सर कहते थे बहुत प्यार से रखा है ना अपनी बॉडी को, हिलाया जुलाया नहीं है ना, तो दर्द तो होगा। तो फिर बस बिल्कुल। ये बात है, थोड़ा सा जी जी आदत रखें। सेम पोज भी करने जाओगे ना, कुछ टाइम में आप प्रैक्टिस कर करके वो पोज आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा मेरी बॉडी ये भी कर सकती है। तो सरप्राइज कीजिए अपनी बॉडी को योगा के साथ। नहीं, अभी आपके जो, क्योंकि YouTube पे आपका जो है ये चैनल बना हुआ है और जी जी योगा विद नूर के नाम से, इसमें जी तो एडवांस जो है पोस्टर्स भी किए हुए हैं आपने। जी 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 मैं एडवांस पोजेस भी करती हूँ सर। बहुत अच्छा। जी जी जी, अच्छा बहुत अच्छा। जी जी। तो सर, ऐसे कोई पोस्टर्स हो जो मतलब एज को भी साथ में कंट्रोल कर सकें, हमारे जो जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक के, कोलेस्ट्रॉल के, खवातीन के जो है बहुत सारे अपने जनरल प्रॉब्लम है। तो ये जी ऐसे कोई आसान क्वेश्चंस हो जिसके आप इजीली नाम बता सकें, करना तो मुश्किल हो जाता है कि हमारा लाइव सेशन है, तो सर, आप होप हमें। के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हम हमारे पास काफी ऐसी योगा पोजेस है जो हेल्प हम्म करते आपके हम्म, फेस को ग्लो करने के लिए। जैसे कि हमारे जी पास जी सबसे इजी आसन जो बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे करते भी है, इज अ कोबरा आसन, जिसे हम भुजंग आसन भी कहते हैं। फिर थोड़ा सा मिडिल पोज में आ जाएगा धनुरासन, वो पोज कहते हैं। फिर व्हील पोज, चक्रासन। तो ये सारे जो पोजेस है ना इसमें और हेड स्टैंड, डेफिनेटली हेड स्टैंड। लेकिन जो बिगनर से अगर वो हेड स्टैंड नहीं कर सकते तो क्या कोई पोज नहीं करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोबरा पोज करें, उसके भी बहुत फायदे हैं। देखिए कोई भी तरह का अगर आप पोज करते हो ना, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। जब आप जी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए करेंगे ना, बिकॉज योगा इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। अगर आपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए किया ना, यकीन माने अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके हेल्दी होंगे। और क्या चाहिए, आप फिजिकली भी फिट हो रहे हो, मेंटली भी आप स्टेबल हो रहे हो, इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके हेल्दी हो रहे हो। मतलब एक चीज में इतने सारे फायदे, इंसान फायदा देख के ही भाग रहा होता है ना। तो शायद मैं भी इसीलिए मैंने योगा चूज किया था। जी, जबरदस्त। जी, जी दूसरा सर। ये है कि अभी आपसे, हाँ, तो आप फेशियल एक्सरसाइज आप रेगुलर करती हैं, तो ऐसे कोई टिप्स हैं जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर सकें? जी 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 सर। अच्छा, काफी लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है। जी। तो डबल चीन का मैं अभी बताती हूँ, एक्सरसाइज बहुत इजी है। इस तरीके से ऊपर करते हुए और फिर अपने जो लोअर लिप्स है ना उसको मूव करेंगे इस तरीके से। देखिए आप ना यहाँ पे स्ट्रेच फील करोगे। जब आप स्ट्रेच फील करोगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ ब्लड फ्लो आएगा और फिर इस तरीके से आपका फैट लूज होगा। और एक दूसरी भी आती है जिस तरीके से हम किस इन द स्काई कहते हैं उसको, इस तरीके से। हुँ, बहुत इसको सिंपल। इसको गोरिल्ला क्रिस्पी कहते हैं, गोरिल्ला क्रिस्पी कहते हैं इसको। जी, ठीक है जी। सर, तो ये भी कर सकते हैं। और फिर अगर आप फेस पे ग्लो हो करना चाहते हैं तो इस तरीके से टैप करें, थोड़ा सा हुँ, आवाज करेंगे, नेक पे भी करेंगे, तो आप फील करेंगे यहाँ पे।
और थोड़ा जोर से करेंगे तो ब्लड फ्लो, आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, और हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के फेस थोड़े रेड हो जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन कि आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और ये हेल्प करेगा आपको ग्लो करने के लिए। अच्छा, एक इसके और लिए चीज है। कोई टाइमिंग भी नहीं, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं नहीं टाइमिंग नहीं है। हम्म। नहीं सर, किसी भी टाइम कर हम्म। सकते हैं, और एक तरीके से इस तरह ऐसे ऐसे जोर जोर से मारना है, जैसे हम्म। स्लाइड करते हैं ना, थप्पड़ मारते हैं थोड़ा सा, जी 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 जी, बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। बस इस तरीके से सही करना है। सही। अच्छा, अब हम्म। ये सारी एक्सरसाइज जो फेशियल एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो सबसे आखिरी चीज, चाहे वो किसी तरह की भी, मे बी हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी कुछ फेशियल एक्सरसाइज कर भी रहे हो, तो हम्म। एक चीज जरूर कीजिएगा कि इस तरीके से अपने पाम को रब कीजिएगा, आप फील रब करोगे, कीजिएगा। और फिर फेस पे ऐसे आईज क्लोज करके थोड़ी देर रख दीजिएगा, 30 हम्म। सेकेंड टू 1 मिनट। तो आपको रिलैक्स होगा, क्योंकि आपको रिलैक्स भी करना जरूरी है, क्योंकि आपने तो बड़ी थप्पड़ी लगा ली अपने फेस को, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। जी सर। जी, आगे और क्या प्लानिंग है कि आप अपने जो है योगा को कहाँ लेके, क्योंकि आप एक बड़े कराची से आप वाबस्ता हैं और मुझे मालूम है कि आप अच्छी जमात से आपका वास्ता भी है, वहाँ आप खुद योगा कराती भी हैं जी जी जी। और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो वो उसमें कितना इंटरेस्ट है अपना, उनमें कितना है? उनमें काफी अवेयरनेस है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं हम्म। ऑन ऑफ इनके सेशंस लेती रहती हूँ। तो हम्म। जी सर, अब तो योगा से ही, आई गेस मैं योगा से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि योगा ने जो मुझे दिया है, हम्म। मेरा साथ नहीं छूटना योगा से, इंशाल्लाह। जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और जो है आपका अपना पेज भी है, उस पे जो है बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो लोग देख के उससे फायदा उठा सकते हैं। मैं जरा सा एक मिनट, ये जो आपका ऑन स्क्रीन जो नाम जो है ये शो हो रहा है, योगा विद नूर शीज के नाम से, इसी से ही आपका पेज भी है, इसी से आपका यूट्यूब का चैनल भी है। जो भी हमारा भाई बहन या कोई भी ऐसा फर्द जो इससे फायदा उठा सकता है, तो ये बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि तो हम सेम फील्ड से हमारा वास्ता है, तो हम तो रेगुलर चीजें जो है देखते हैं। और लास्ट में टू बी फिट पाकिस्तान का आप हिस्सा बन चुकी हैं। आने वाले दिन में मजीद हम आपको जहमत देंगे कि प्रोग्राम भी करेंगे आपसे टॉपिक पे, और हम आपके मजीद जो है वीडियोस भी जो है हम आपके अपलोड करवाएंगे अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से। और कोई पैगाम हो हमारे नाजरीन के लिए? जी, तो हमारे नाज़रीन के लिए सिर्फ़ एक ही पैगाम दूँगी, अपना ख़्याल रखें, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। लेडीज़ की तरफ मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो जो, अगर वो घरेलू हो, लाइक हाउसवाइफ़ है, अगर वो वर्किंग वूमेन है, तो उनके मल्टीपल काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मर्द हज़रात से मुझे सॉरी ज़्यादा मैं लेडीज़ की तरफ अपना सॉफ्ट कॉर्नर दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, होम मेकर होती है हमारी। तो इन सब चक्करों में बच्चों की ज़िम्मेदारी और अपने फैमिली की ज़िम्मेदारियों में वो अपना जो टाइम होती है ना, वो भी मतलब नहीं दे पाती। तो थोड़ा-सा ट्राई करें। मैं नहीं कहती हूँ 1-1 घंटा योगा करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15 मिनट से स्टार्ट करो। जब आहिस्ते-आहिस्ते 15 मिनट। करने तो खुद अच्छा हम्म। फ़ील होगा, और फिर आप खुद टाइम निकालोगे। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखें, और सब लेडीज़ और जेंट्स सब अपना अच्छे से ख़्याल रखें, और बस दुआओं में याद कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन थोड़ा सा मर्द हजरात पे भी रहम करम किया जाए मैसेज के दौरान, कि अच्छी बात है, क्योंकि जी, और मतलब जी बिल्कुल, जी, योगी की मिराज से मुस्कुराना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह प्रोग्रामों में बात करते हैं मुस्कुराते हैं, हमारा सीरियस काम तो है नहीं, हमारा जी, जी, एक बिल्कुल। गुड अवेयरनेस मैसेज है, को लोगों को अच्छा पैगाम दें कि आपने सारी चीजें छोड़ के सिर्फ ये खास चीज है हेल्थ, जो आपने हर हाल में अपनी बचानी है, क्योंकि बिल्कुल ये सर। आपकी ऐसी सेविंग है कि आपको आखिरी वक्त में काम आएगा, इस हाजिर वक्त में। आगे बिल्कुल, तो किसी को नहीं मालूम कि उसके अमाल के साथ, तो उसके चीजों के साथ होगा। तो ये बिल्कुल। भी हमारा पैगाम है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो थैंक मच अपना थैंक कीमती यू। टाइम देने के लिए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन सेशन जो है कराती हैं,
नूरीन साहबा, और बहुत अच्छा इनका काम है। और अगर किसी लेडीज को करवाती हैं, अगर लेडीज इसमें इंटरेस्ट है, तो मेरे पेज पे ये दिया हुआ नंबर पे राब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। और इस पे सारी चीजें मौजूद भी हैं, ये मैंने नंबर चला दिया है, और इसी पे आप राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एक योगी फैमिलीज है। ये टू बी फिट पाकिस्तान का पैगाम सिर्फ मेरा अपना नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का पैगाम है। इसमें से सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क से, वहां से भी हमारे साथ गेस्ट शरीक होते हैं, क्योंकि हमने लोगों को एक अच्छा पैगाम देना है। तो हर बंदे की जिसकी ख्वाहिश होती है तो मेरे साथ शरीक होते हैं। और और इसके अलावा बाकी भी कंट्री से जो है ना, नेपाल से हमारे पास जो अपने डॉक्टर चितामणि साहब की बात की, वो भी मेरे साथ लाइव सेशन कर चुके हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम सारे उसके जो है शागिर्द हैं, और हमने मजीद उनसे सीखना है, आपसे सीखना है। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अपना ख्याल रखिए जी।